ओम शांति। आज 18/4/25 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। बाबा जो मत देते हैं उस पर चलेंगे तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। प्रश्न है, माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? माया का श्राप क्यों लगता है और श्रापित आत्मा की गति फिर क्या होगी? उत्तर है, पहली बात है बाप और पढ़ाई का, माना ज्ञान रत्नों का निरादर करने से। जब ज्ञान रत्नों का निरादर करते हैं, अपनी मत पर चलते हैं, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। अगर बाप का पढ़ाई का, माना ज्ञान रत्नों का निरादर करेंगे और अपनी मत पर चलेंगे तो माया का श्राप लग जाएगा। दूसरी बात, आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते। आसुरी चलन है और दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपने पर बेरहमी कर रहे हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है। वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। दूसरी बात क्या बताई बाबा ने? क्यों श्राप लगता है माया का? आसुरी चलन है और दैवी गुण धारण नहीं करते। एक तो चलन भी आसुरी चल रहे हैं, ऊपर से दैवी गुण धारण भी नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर बदलाव भी नहीं ला रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपने पर बेरहमी कर रहे हैं, तो बुद्धि को ताला लग जाता है। तो ये भी क्या हो गया? माया ने जैसे श्रापित कर दिया, तो वह फिर बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है। रूहानी बच्चों को अब क्या निश्चय है? क्या बनना है हमको? आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बना देता है। माया रूपी रावण क्या करता है? श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है। श्राप जो अक्षर है वो दुख का है और वर्षा अक्षर सुख का है। वर्षा मतलब कुछ मिलने की फीलिंग आ रही है ना, और श्राप दुखी होने की फीलिंग आती है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वह अच्छी रीति जानते हैं। उन सब बातों को वो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। और जो नाफरमान बरदार है वह बच्चा है ही नहीं। जो नाफरमान बरदार है तो बाप मानेगा क्या उसको बच्चा? वो तो बच्चा है ही नहीं। फिर भल अपने को कुछ भी समझे, अपने को कुछ भी समझते रहे। जो बाप के फरमान पर नहीं चल रहा है, बाप की श्रीमत पर नहीं चल रहा है, भल अपने को कुछ भी समझता रहे, लेकिन बाप की दिल पर वो चढ़ नहीं सकता। अपने को कुछ भी समझता रहे, बाप की दिल पर नहीं चढ़ेगा। अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चल रहा तो वर्षा भी नहीं पा सकते। बाप के दिल पर बच्चा नहीं चढ़ेगा तो वर्षा कैसे मिलेगा? जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते, जो माया के कहने पर चलते हैं, जैसे माया चला रही है वैसे चल रहे हैं, और बाप को याद भी नहीं कर रहे हैं, बाबा याद भी नहीं आ रहा है, तो किसको
समझा नहीं सकते। ज्ञान समझा पाएंगे किसी को? नहीं समझा सकते। तो गोया क्या किया? अपने को श्रापित कर ले। हम तो नहीं है ना ऐसे। हम तो कैसे बच्चे हैं बाबा के? श्रीमत मानने वाले बच्चे। कौन बैठे हैं? सभी श्रीमत पर चलने वाले। नाफरमान बरदार तो नहीं है ना कोई भी? हाँ, नाफरमान बरदार नहीं बनना है। ना फरमानदार बनना माना फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ना गुण धारण कर सकते, न कोई और धारणा कर सकते, न ज्ञान सुना सकते। तो क्या कर लिया अपने आप को? जैसे कि श्रापित कर। तो अपने आप को श्रापित नहीं करना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं। किसी की तो मानेंगे ना। अगर बाप की नहीं मान रहे हैं तो किसकी मान रहे होंगे? फिर तो माया की मान रहे होंगे। तो माया की मानते माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो है सिर माथे, जो बाबा ने कहा वही मुझको करना है। तो बाप कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। कितना अच्छा रास्ता है। बस क्या करना है? बाप को याद करने का ही तो पुरुषार्थ करना है। बस अपने पिता को याद करना है। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, उससे बड़ा बुद्धिवान तो कोई है नहीं। बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाए। अगर बाप की मानकर नहीं चलेंगे तो बुद्धि को जैसे ताला लग जाएगा। तो ताला लगाना है अपनी बुद्धि को। क्या करना है? बाप की मत पर चलना है। और ताला खोलने वाला फिर एक ही बाप है। ताला भी वही खोलेगा, उसके बिना ताला भी नहीं खुल सकता बुद्धि का। श्रीमत पर नहीं चलते तो जो श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? सोचो, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या हाल होगा? होता है ना, बैठ जाते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? बैठ जाते हैं ना, बाप को भूल जाते हैं। क्यों भूले? क्योंकि क्या किया? पहले श्रीमत पर चलना बंद कर दिया। तो फिर किसकी मत पर चलने लग पड़े होंगे? माया की, क्योंकि किसी की तो चलना है। और माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। माया की मत पर चलने से कुछ भी पद मिलने वाला है नहीं। भल सुनते हैं, भल मुरली भी सुन रहे हैं। कई तो कहते हैं ना, हम तो घर में मुरली सुन लेते हैं। मुरली तो सुननी है, घर पर सुन लेंगे। अच्छा, घर पर मुरली सुनने में और संगठन में मुरली सुनने में क्या अंतर है? अनुभव होता है ना अंतर। तो जब घर पर मुरली सुनते हैं ना तो वहां माया बहुत जल्दी आ जाती है। यहां तो एक बार आपने संकल्प किया मुझे जाना है मुरली सुनने, सेंटर पर जाना है, और घर पर मुरली सुन लेंगे। अच्छा, जैसे ही मुरली खोल के बैठेंगे कोई घर का काम आ जाएगा, कोई टोक देगा, कोई कुछ काम बता देगा। तो आप अनुभव करना किसी दिन, है अनुभव करके देखना, मुरली सुननी है घर पे, कितना डिस्टरबेंस होता है, माया कितना डिस्टरबेंस करती है। तो माया सुनने देगी घर पर मुरली? एक दिन सुन लोगे, 2 दिन सुन लोगे, तीसरे दिन तो सुन ही नहीं पाओगे। जो सोचते हैं ना घर पर सुन लेंगे और संगठन में जाने से क्या ही होगा, नहीं। संगठन में बैठकर मुरली सुनने से और बाबा की याद में बैठकर मुरली सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। संगठन का तो असर आएगा ना। और फिर जब एक साथ बैठकर मुरली सुनते हैं, एक पर्टिकुलर स्थान पर बैठकर मुरली सुनते हैं, तो उस सुनने में और घर में काम धंधे के बीच में चिक चिक में, इधर उसका काम, इधर उसका काम, इधर उसने बुला लिया, उधर उसने बुला लिया, तो मुरली पल्ले पड़ेगी? चलती तो रहेगी, वो मोबाइल में चल रही है, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाली है। सोचो, यहां बैठकर भी कितनी बातें पल्ले पड़ती हैं, बुद्धि कितनी बातों को ग्रहण करती है यहां बैठकर जब मुरली सुनते हैं। तो घर पर बैठ के क्या धारण करेगी बुद्धि? मुरली में से कुछ आएगा हाथ? तो माया क्या करेगी फिर?
अपना बना लेगी जल्दी से, इसलिए अटेंशन रखनी है। तो बुद्धि को ताला नहीं लगने देना है। बाप तो गरीब निवास है। मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। दान का तो बड़ा महत्व है, खास भारत में कितना महत्व है दान का। दान पुण्य, दान से पुण्य मिलता है। और बाबा कितना बड़ा दान करते हैं आकर के। बाबा से बड़ा दानी कोई है? बाबा से बड़ा दानी कोई हो ही नहीं सकता। इतने ज्ञान रत्नों का दान किया आकर के। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। तो क्या प्राप्ति करेंगे? श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। जो श्रीमत पर चलते हैं बाबा उन्हीं को अपना बच्चा मानता है। अब देख लो हम बच्चे हैं कि नहीं। बाप तो रहमदिल है, समझते हैं बरोबर बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। बाबा जानता है कि बाहर जाएंगे तो माया गेट पर खड़ी मिलती है बच्चों को। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। आपघात करते हैं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो। क्या रहम करो? सबसे पहला रहम क्या है? श्रीमत पर चलो। आज किस बात पर फोकस है बाबा का? श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर ही हमारा कल्याण है। श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना हम श्रीमत पर चलते जाएंगे, है ना, सोचो जितनी धारणा बढ़ती जाती है कितनी खुशी बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी धारणाएं बढ़ती हैं, कोई चीज हम छोड़ते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार कोई धारणा पकड़ते हैं, कोई बुराई छोड़ते हैं, तो कितना आनंद आता है उसके बाद, कितनी खुशी मिलती है। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसे खुशनुमा है। चित्र देखे लक्ष्मी नारायण के, देखो सामने कितना खुशनुमा चेहरे हैं। तो पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना। चांस तो सबके पास है, चांस है हमारे पास या नहीं है? बाबा ने सबको चांस दिया है ना। लक्ष्य क्या है हमारा? हर एक का लक्ष्य क्या है? हर एक बच्चे का लक्ष्य है हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो हर एक के पास चांस है, हर एक बन सकते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न हमको दे रहा है, हमारी झोली भर रहा है, तो हम उनका निरादर करें? शोभा देता है ऐसा? बच्चों को शोभा देता है? कितना खराब लगता है। रत्नों से झोली भरनी चाहिए। और झोली कैसी है? झोली में छेद तो नहीं है कि बाबा तो देता जा रहा है और वो निकलता जा रहा है। झोली पर भी अटेंशन रखनी है कि जो बुद्धि रूपी झोली है जिसमें हम ज्ञान रत्न भर रहे हैं बाबा से ले लेकर, उसमें कहीं कोई छेद तो नहीं है। झोली भरनी चाहिए रत्नों से। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते क्योंकि बाप को याद नहीं कर। अभी हमने मुरली सुनी, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, सब समझ में भी आ रहा है, लेकिन अगर हम घर जाकर के इसको मनन चिंतन नहीं करेंगे, दोबारा तिबारा नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो मनन चिंतन नहीं हुआ तो वो ज्ञान रत्न धारणा में आएंगे। अभी तो झोली भर ली, लेकिन वो कितनी देर टिकेंगे फिर? अगर हमने मनन चिंतन नहीं किया, दोबारा नहीं सुना, दोबारा नहीं पढ़ा। दादी जान की कितनी बार मुरली पढ़ते थे, कितने और महारथियों के अनुभव हैं, कितनी बार मुरली पढ़ते हैं, कितने पॉइंट्स को नोट करते हैं फिर कि ये तो छूट गया था, दोबारा सुनी, फिर दोबारा नोट किया पॉइंट, ये तो छूट गया था सुन। क्योंकि अभी हम मुरली सुन रहे हैं तो सारे पॉइंट एकदम से तो बुद्धि में नोट नहीं हो रहे होंगे, कोई कोई स्किप भी हो जाता है, तो दोबारा सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, चौथी बार सुनेंगे।
तो सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो तब हमारी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरी हुई मिलेगी। फिर जब पोता मेल देंगे ना रात को बाबा को, तब मुरली का एक एक पॉइंट बाबा को बता सकते, क्योंकि भरी हुई है ना। और बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरी हुई है, तो ज्ञान रत्न यूज भी होंगे। हमारे पास जो चीज है हम उसी को तो यूज करेंगे। कोई चीज हमारे पास है ही नहीं, उसको कैसे यूज करेंगे? कर सकते हैं जब कोई चीज हमारे पास है नहीं। तो बुद्धि में ज्ञान रत्न भरे हुए हैं, तभी वो यूज होंगे। लेकिन भरेंगे कैसे? मात्र एक बार यहां आकर बैठकर मुरली सुनने से ही नहीं रत्न भर जाएंगे बुद्धि में। उनको मनन चिंतन भी करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सुनते तो हैं परंतु झोली भरते नहीं, क्योंकि बाप को याद नहीं करते, आसुरी चलन चलते हैं। अभी बाहर जाकर रास्ते में कोई मिला, किसी ने थोड़ा सा टक्कर मार दी, अभी उसको सुनाने लग गए 4 बात। क्या धारण किया? क्या सुनकर गए थे? किसी ने अकारण ही हमको टक्कर मार दी क्या? क्या करेंगे उस समय? इतना अच्छा सुनकर गए, इतनी झोली भरकर गए बुद्धि रूपी है, और बाहर निकले, किसी से कोई बात हुई, पारा 7वें आसमान पर, तो क्या बुद्धि में भरा? फिर क्या उस समय सब भूल गए? तो ज्ञान को यूज नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? और धारणा नहीं होगी तो बाबा याद कैसे आएगा? तो झोली नहीं भरती क्योंकि बाप को याद नहीं करते, आसुरी चलन चलते हैं। बार बार बाबा समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो, अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो, खुश रहो, चेहरा खुशनुमा रखो, किसी को दुख नहीं दो, सबको सुख दो, किसी से दुख लो भी नहीं, कोई दे भी रहा है तो लो भी नहीं। तो दैवी गुण धारण करने, वह है ही आसुरी संप्रदाय। दुनिया तो क्या है? आसुरी संप्रदाय है। वहां से तो क्या चीजें मिलने की उम्मीद है? खराब खराब चीजें मिलेंगी, लेकिन हमको लेनी है। हमारे ऊपर है कि हमको लेना है कि नहीं लेना है। उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते। चलो हम धक्के खाने से तो बचे। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि हमें धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं, धक्के खाने से छूट गए। और दुनिया में तो अभी मनुष्य कितने धक्के खा रहे हैं, कितने धक्के खाते रहते। सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। सन्यासियों के पास जाएंगे कि यहां हमारे मन को शांति मिलेगी। वास्तव में यह अक्षर ही रोंग है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले। आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है। हम कहेंगे आत्मा को शांति कैसे मिले? बाबा के बच्चे कहेंगे ऐसे कि आत्मा को कैसे शांति मिले? मालूम है ना, मैं आत्मा तो हूं ही शांत स्वरूप। इतना बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया हमको। कहते हैं मन को शांति कैसे मिले? अब मन क्या है, बुद्धि क्या है और आत्मा क्या है? कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। भक्ति करते करते क्या किया हमने भी? नीचे ही तो गिरे, तो तमो प्रधान बनते गए। भल किसको बहुत धन, बहुत प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में ना। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। चित्रों पर समझाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। किस किस को आता है चित्रों पर समझाना? हाथ उठाओ जरा। किस किस को आता है चित्रों पर समझाना? नहीं आता? चित्रों पर जो समझा लेते हैं, देखो कितने कम है फिर भी। और बाबा क्या कह रहा है? हर एक को आना चाहिए। तो अगर हमको नहीं आता है चित्रों पर समझाना तो हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। कैसे आएगा? अपने आप आ जाएगा? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी।
तो यहाँ आकर चित्र यहाँ है पाठशाला में, बाद में आधा घंटा रुक सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस करें समझाने की कि एक एक चित्र पर हम क्या क्या समझाएं। और ज्ञान तो सारा बुद्धि में है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान बुद्धि में नहीं है, ज्ञान सारा है। समझाने खड़े होंगे ना आप तो सब समझा लेंगे, लेकिन बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं, नंबरवार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। राजाई पाने का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे, तो फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट इतना है। अब बाबा क्या समझेगा, फिर यही समझेगा कि ड्रामा में इतना ही पार्ट है। क्या करेगा बाबा, करना तो जो है वो हमको ही है, बाबा तो समझा ही सकता है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। ऐसे नहीं ज्ञानी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन योगी बिल्कुल भी नहीं है, काम चलेगा। ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी तू आत्मा भी बनना है। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता, योग में नहीं रहेंगे तो कुछ भी कल्याण नहीं होगा। कैसे होगा कल्याण, फिर हमारे विकर्म कैसे विनाश होंगे। इतने जन्मों के विकर्म सिर पर चढ़े हुए हैं, उनका विनाश कैसे होगा। क्या ज्ञान सुनने से हो जाएगा, कैसे होगा, योग में रहने से होगा। तो योग में रहना कितना जरूरी है। सबसे मेन सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, 4 सब्जेक्ट है ना हमारे पढ़ाई के, ज्ञान योग धारणा और सेवा। इसमें सबसे मेन मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है, योग का। तो हम कितने हैं, कितने आगे हैं योग के सब्जेक्ट में, कहां पर खड़े हैं, अपनी चेकिंग करने से ही तो पता चलेगा ना। योग बिगर पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है, ज्ञान सुनाना भी मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है योग में रहना, परंतु अपना कल्याण भी करना है। ज्ञान तो बहुत सहज है लेकिन अपना भी तो कल्याण करना है। और अपना कल्याण कैसे होगा, योग के द्वारा। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर पावन कैसे बनेंगे। ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं और दोनों ही सब्जेक्ट में हमें पास होना है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अकल ही नहीं आता, तो याद बिगर विकर्म विनाश कैसे। फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते हैं, इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। बच्चे बनकर बेअदबी करेंगे तो सजा तो मिलेगी ना। बाप कहते हैं अपने पर रहम करो। क्या रहम करो, योग में रहो। योग में रहो, आज के मुख्य पॉइंट क्या हैं, योग में रहो और श्रीमत पर चलो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। योग में नहीं है तो अपना घात कर रहे हैं, समझो। अपने में क्या कर रहे हैं, अपना नुकसान, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। योग में ना रहकर हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जहां से चले थे, अगर हम योग नहीं करेंगे तो जहां से चले थे वहीं तो खड़े हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे। खाली ज्ञान सुनने से, ज्ञान सुनाने से आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा योग बल बढ़ता जाएगा, धारणाएं बढ़ती जाएंगी, श्रीमत प्रमाण चलेंगे, वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो चारों सब्जेक्ट को ही हमें एक साथ लेकर के चलना है। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा। नायक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं। अगर अपने को किसी ने बहुत ऊंचे से गिरा लिया, अब वो मरा नहीं, तो हॉस्पिटल में पड़े रहना पड़ेगा। कितना दर्द होगा, हड्डियां टूट गई, दर्द में चिल्लाता रहेगा कि क्यों ही मैंने अपने आप को गिराया, क्योंकि मरा नहीं ना। तो कितना उसको तकलीफ होगी। तो बाकी क्या काम का रहा, फिर कुछ काम का भी नहीं रहा, कुछ काम भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही अगर
ज्ञान तो सुन रहे हैं लेकिन योग में नहीं है, तो माया क्या करेगी? चौथी मंजिल से भी गिरा सकती है, तीसरी से भी गिरा सकती है, पांचवी से भी गिरा सकती है, कोई सी भी मंजिल से गिरा सकती है। और जिस भी मंजिल से गिराएगी तो हाड़ गोड़ तो टूटेंगे। एक भी मंजिल से गिरेंगे चोट तो तब भी लगेगी। तो क्या होगा फिर? अपना नुकसान करेंगे ना, फिर पछताएंगे कि नाहे कि श्रीमत पर नहीं चले, चल लेते तो गिरते नहीं। यहां भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। आगे चल हरेक को अपने पद को, आगे चल हरेक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। लास्ट में हरेक अपने पद को जान लेगा कि हम क्या बन रहे हैं, क्या बनने का पुरुषार्थ है हमारा, क्या बनेंगे जाकर। लास्ट में सबको साक्षात्कार हो जाएगा। और एक बार जब अपने पद का साक्षात्कार हो गया तो उसके बाद उसमें बदलाव नहीं हो सकता। फिर तो एंड हो गई ना, बिल्कुल एंड में होगा। ये पार्ट एंड का है, फिर कुछ और नहीं कर पाएंगे कि चलो नहीं 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 ये नहीं पाना हमें पद, हम और पुरुषार्थ कर लेते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र से अभी देख लेना है कि हम इस समय यहां खड़े हैं तो हम क्या पद पाएंगे। साक्षात्कार अपनी बुद्धि से कर लेना है कि हम क्या पद पा सकते हैं अभी से, इस समय अगर हम शरीर छोड़ दें। बाबा जब साक्षात्कार कराएगा लास्ट में, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, अभी तो कर सकते हैं। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद कौन पाएंगे? कौन सी आत्माएं ऊंच पद पाएंगी? जो सर्विसेबल होंगी, आज्ञाकारी होंगी। नहीं तो दास दासी आदि जाकर बनेंगे, फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं। बाप दादा दोनों ही धर्मराज का रूप बन जाएंगे उस समय। परंतु बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे समझते नहीं हैं, भूलें करते रहते, भूल पर भूल करते रहते। सजा तो यहां खानी पड़ेगी ना, जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो काम के नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो। चलो दूसरों का नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नहीं सुना सकते ज्ञान किसी को, कोई बात नहीं, लेकिन अपना तो योग करो, अपना तो कल्याण करो, अपना तो श्रीमत पर चलो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करती रहती हैं। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं खबरदार रहो। बाप फिर भी बच्चों को कह रहे हैं बच्चे खबरदार रहो। नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। किसी के भी नाम रूप में फंसेंगे तो माया बहुत धोखा देगी। कहते बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते। बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। स्कूल में कोई बदचलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं। स्कूल में भी जो कोई ज्यादा खराब चलन चलते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। टीचर सबके आगे बतलाते हैं इसने ऐसे बदचलन की है, इसीलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते हैं कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। हमारी दृष्टि कभी भी कुदृष्टि ना हो। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ ना कुछ गंदगी है। सर्विस भी नहीं करते हैं, बाबा को याद भी नहीं करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए माया का वार होता है। कोई भी खराब चलन चली, किसी के प्रति कुदृष्टि चली गई तो अपने अंदर में समझ लेना चाहिए माया ने बहुत बड़ा वार कर दिया है।
एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। संकल्प में जैसे ही आए वहीं से उसको तुरंत छोड़कर अपना कल्याण करना है। समझ लेना है ये माया का वार था और उससे अपने आप को बचाना है। संकल्प तुरंत परिवर्तन करने। बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, खबरदार रहो। बाबा सब बच्चों को, सबको सावधान करते कि बच्चे खबरदार रहो। किससे खबरदार रहो? माया से। कहीं अपने कुल का नाम बदनाम ना कर दो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम बाला करते हैं, कोई फिर गंदे बन पड़ते, गंधर्व विवाह के नाम पे गंध फैलाते हैं। यहां तुम आए हो अपनी सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बाबा के बने हैं किस लिए? अपनी सदगति करने के लिए। बुरे ते बुरा है काम, सबसे बुरा कौन सा विकार है? काम विकार। फिर उसके बाद क्रोध। आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं। गोया अपने को श्राप दे देते हैं। गिरावट में आए तो अपने को जैसे श्राप दे दे। तो बाप समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी है। बाबा फिर से समझा रहे हैं, बच्चे अपनी बड़ी संभाल रखो। कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया, वह फिर यह ज्ञान सुना नहीं सके, ताला बंद हो जाता है। बाप कहते हैं अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी में घर चले जाएंगे। गाते भी है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। थकना नहीं है, भले कैसी भी बातें आए, कैसी भी माया के कैसे बाहर आए, लेकिन हमको थकना नहीं है, क्योंकि सुबह आई की आई, सुबह आई की आई, बस थोड़ा समय हो, थकना नहीं है। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाया जाता है, अब तुम शांति धाम जाने के राही हो, तो अब बाप को, घर को और वर्षे को याद करो। बाप को याद करो, घर को याद करो और वर्षे को याद करो। अपने को देखना है, माया कहां धोखा तो नहीं देती है। अब बिना चेकिंग करे कैसे पता चलेगा? नहीं तो सोचेंगे कोई बात नहीं, ऐसी बातें तो होती रहती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी बातें होती नहीं रहती हैं, वो माया के वार होते हैं। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है, अपने को देखना है कि कहीं माया ने हमारे ऊपर वार तो नहीं किया। रात को जब बाबा कहता पोता मेल दो, तो उस समय क्या करना है? अपनी चेकिंग करके ही तो देंगे ना पोता मेल, कि पूरे दिन में हमने क्या क्या किया, माया का कब किस रूप में वार आया, हमने कैसे अपने आप को उससे बचाया, ये सारी चीजें। तो अपने को देखना है, माया कहां धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूं, मैं अपने बाप को याद करता हूं, चेकिंग करनी है अपनी। ऊंच ते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, यह है बहुत ऊंच पुरुषार्थ। बाप कहते हैं बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो। क्या कहा बाबा ने? कुदृष्टि छोड़ दो। देह अभिमान माना कुदृष्टि। ऐसे नहीं कि हम किसी को गलत विचारों से नहीं देख रहे, वही कुदृष्टि है, कि हम तो है नहीं कुदृष्टि में। देह अभिमान में रहना ये भी कुदृष्टि। किसी ने हमसे कुछ गलत बात कही, हमने उससे भी ज्यादा गलत बात कह दी, वो भी कुदृष्टि है। देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही कम बात है क्या? विश्व की बादशाही लेना कोई छोटी बात है क्या?
स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। सोचा था पहले, जब तक बाबा के नहीं बने थे, कभी सपने में भी सोचा था कि हमें विश्व की बादशाही मिल सकती है? और अब मिल रही है प्रैक्टिकल में, तो कितनी बड़ी बात है। पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा और सतगुरु भी खुश होगा। पढ़ेंगे, ऊंच पद पाएंगे हम, और तीनों को खुश कर देंगे। पद की प्राप्ति तो आखिर हमें ही होगी ना, है? लेकिन बाबा कितना खुश हो जाएगा, तो डबल फायदा हो गया ना, बाबा भी खुश और हमारा पद भी ऊंच। याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे यह खामियां निकाल दो, जो तुम्हारे अंदर खामियां हैं उनको निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। खामियां हमारे अंदर रहेंगी, हम अपने आप को कह रहे हैं हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे अंदर खामियां हैं, तो क्या कर रहे हैं? नाम बदनाम कर रहे हैं ना बाबा का। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने हैं। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने पहले बनाया, फिर सौभाग्यशाली बनाया, फिर हम दुर्भाग्यशाली बन गए। बाबा फिर से अब सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा ने समझाया है, धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे। देखो कब कह दिया था बाबा ने, और आज कोई है ऐसे जो किस भी धर्म के कोई बड़े बड़े ना आ रहे हो? सभी आ रहे हैं, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो, अब स्वर्ग के गेट खुलने हैं। झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है, तुम यह नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वह चाहना रखते हैं, विदेशी तो बहुत चाहना रखते हैं हम योग सीखें, राजयोग सीखने के लिए आते हैं विदेश से। हठ योगी सन्यासी तो उन्हों को योग सिखला नहीं सके, कोई भी हठ योगी सन्यासी वो सिखाएगा उनको? राजयोग सिखा सकते हैं। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी, तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को आना तो है, तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति यह नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है, नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखें? वो कैसे सीखेंगे बाप को याद करना? बाप का परिचय तो सबको मिलना है, बाप का परिचय सबको मिलना है। किसकी जिम्मेवारी है ये? हमारी जिम्मेवारी है कि कोई भी आत्मा बाबा के परिचय से छूट ना जाए। कोई ना कोई निकलेंगे, म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने जाते हैं, यहां फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे। उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, उनमें से कोई कोई तो बहुत अच्छी रीति समझेंगे। यहां से ही दृष्टि मिलेगी, या तो मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। आखिर में तो सबको आना है, सबको हाँ जी करनी है बाप के लिए। भगवान आया है, भगवान आया है, तो उनको कहो, हम उनको कह सकते हैं कि बाप को याद करेंगे तो आप अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्राप्ति तो उनको भी बाप की याद से ही होगी। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं। नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना। पोप आदि ऐसे कह नहीं सके कि बाप को याद करो, बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी बहुत सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर लगेगा, बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे, जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। शौक रहना चाहिए हम ऐसे समझाएं, सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। हम ब्राह्मण बने हैं
और हम ब्राह्मण जितनी सर्विस करेंगे उतना ही मान होगा। यहां भी मान तो वहां भी मान होगा। तुम पूज्य बनेंगे, कितना मान होगा, पूजेंगे ना सब देवताओं में, हमारे देवताओं के रूप में हमारे चित्र रख करके। यह ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो। बाप कहां भी सर्विस पर भेजे, इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ। सबका सदगति दाता वह एक बाप है। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है। होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना। बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। बाप का तो व्यापार होलसेल है, तो वर्षा भी कैसे देंगे, होलसेल में ही देंगे। 21 जन्म के लिए विश्व की राजाई लो। 21 जन्म के लिए विश्व की राजाई। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन। यह चित्र तो फर्स्ट क्लास है। इसमें बाप की महिमा पूरी है। बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है। कृष्ण भी कृष्ण कैसे बना, बाबा ने बनाया तभी तो बना ना। यह वर्षा गॉड फादर ने दिया। उनको ये वर्षा किसने दिया, गॉड फादर ने दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। यह फेर घेर अदली बदली किसने की, ये अदली बदली किसने की कि सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य है, कलयुग में तो इतने। अभी इतने कितनी जनसंख्या है, 700 करोड़ से ऊपर पहुंच रही है। और अभी जब सतयुग आएगा तो कितने थोड़े से होंगे, कितने होंगे शुरू में 9 लाख केवल। तो ये अदला बदली किसने करी, किसने करी है अदला बदली, मालूम है ना। जरा भी कोई नहीं जानते, बाबा के बच्चों के सिवाय तो कोई जानता नहीं। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वह भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। टूरिस्ट वाली जो जगह है वहां पर अपने सेंटर्स हैं, म्यूजियम है, तो बाबा का परिचय तो पाएंगे ना वहां पर जाकर के। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती। विलायत में भी जाना है। अब देखो जैसे माउंट आबू है, टूरिस्ट प्लेस है ना, देश विदेश से कितने लोग जाते हैं माउंट आबू घूमने के लिए। और कितना फेमस स्थान है वैसे भी माउंट आबू है ना, कि माउंट आबू घूमने जाना, पूरे देश से लोग जाते हैं, विदेश से भी आते हैं। अब वहां जाएंगे तो क्या उनको बाबा का परिचय नहीं मिलेगा। इतने सारे बाबा के स्थान वहां हैं। अभी तो माउंट आबू ही ब्रह्मा कुमारी के नाम से ही ज्यादा जाना लगा। तो कितने लोग परिचय पाएंगे सोचो। कितने लोग हमारे परिचित भी, किसी को हम सुनाते हैं तो कहते हैं ना, हाँ हम वहां गए थे, हमने ना आपका म्यूजियम देखा था, हम ना आपके वहां गए थे, वो आपका बड़ा सा वो हॉल था, वो हम देख के आए थे। तो ऐसे कोई बताता है तो इसका मतलब उसको परिचय मिल चुका ना। और कान में यही तो शब्द डलने हैं कि भगवान आया हुआ है। हर एक कोर्स थोड़ी ना करेगा, हर एक आत्मा कोर्स करेगी क्या। तो क्या करेंगे, सब परिचय जरूर लेंगे। कोर्स करे ना करें लेकिन परिचय जरूर लेंगे। अभी जैसे अयोध्या कितना बड़ा टूरिस्ट स्थल बन गया है, वहां हमारा बहुत बड़ा अभी बन रहा है सेंटर, बहुत बड़ा, और पहले से भी है। अब वहां जितने टूरिस्ट जाएंगे तो वहां परिचय मिलेगा ना उनको। अभी जैसे कुंभ का मेला लगा था, कुंभ का मेला लगा, हमारा भी कितना बड़ा वहां मेला लगा था, कितने लोग गए, बाबा का परिचय लेकर आए। तो टूरिस्ट स्थल पर बाबा का परिचय मिलेगा। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो वह भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है। विलायत में भी जाना है। एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरे तरफ मारा मारी चलती रहेगी। एंड तक ऐसे ही चलता रहेगा ना। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, जो हो गया वो फिर रिपीट जरूर होगा। परंतु किसको समझाने की भी
अकल चाहिए, समझाने की भी तो अकल चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। हमारी दृष्टि कहाँ रहे? बाबा की तरफ। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम खराब नहीं करना है। कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं रखनी है जिससे हमारे कुल का नाम खराब, ऐसा कोई काम हमें नहीं करना। दूसरा पॉइंट है सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है। आज का वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय। वर्तमान जो समय चल रहा है, आगे जो समय आएगा और ही हलचल बढ़ने का समय आएगा। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी ओर 5 विकारों का विकराल रूप होगा। फाइनल पेपर में एक तरफ तो प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। सोचो, प्रकृति भी विकराल रूप में है और 5 विकार भी विकराल रूप में है। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार। तमोगुणी आत्माओं का वार भी होगा और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। लास्ट समय में सब चांस लेने आएंगे। जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार जिनको हम कब का छोड़ चुके हैं, वो भी अटैक करेंगे और तमोगुणी आत्माओं का भी वार होगा। सब चांस लेंगे लास्ट में। तो ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा, ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा क्या करेंगे, उसका कैसे यूज करेंगे समेटने की शक्ति का? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, ऐसे स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुन। देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनना है तो क्या करें? निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे हैं कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूं। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। हर एक सेकंड हाजूर को हाजिर अनुभव करने से हर एक सेकंड
हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।